नमस्ते। आज ना हम सेहत से जुड़े एक आम सवाल को बिल्कुल सीधे सीधे समझेंगे। चलिए डोकुसेट सोडियम के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो जानना जरूरी है। शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डोक्यूसेट सोडियम है क्या? ये एक ऐसा नाम है जो कब्ज से राहत पाने के लिए अक्सर सुनने में आता है। आज हम ठीक से यही समझेंगे कि ये है क्या, काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी बात, इसे सेफली इस्तेमाल कैसे करना है। किसी भी इलाज के बारे में बात करने से पहले ना हमें जड़ से शुरू करना होगा। मतलब प्रॉब्लम की वजह को समझना होगा। जब बात कब्ज की हो तो क्यों का पता लगाना ही हमेशा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। और देखिए, इसके कारण काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये हमेशा इस बारे में नहीं होता कि क्या खाया गया। कभी कभी लिक्विड डाइट पर होना या फिर फास्टिंग करना, ये भी हमारे पाचन की लय को बिगाड़ सकता है। और यही बात एक्सरसाइज पर भी लागू होती है। बहुत कम करना भी ठीक नहीं और बहुत ज़्यादा करना भी। तो किसी भी दवा की तरफ बढ़ने से पहले इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए लाइफस्टाइल में बदलाव करके देख लिया पर फिर भी आराम नहीं मिल रहा, तब क्या? यहीं पर डोक्यूसेट सोडियम जैसा कोई उपाय काम आ सकता है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये असल में राहत देता कैसे है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो डोकुसेट सोडियम, या शॉर्ट में कहें तो DOSS, एक स्टूल सॉफ्टनर है। इसका बस एक ही काम है, कब्ज से राहत दिलाना। इसको ऐसे समझिए कि ये शरीर को मल में पानी वापस लाने में मदद करता है, जिससे वो नरम हो जाता है और पास करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे सेफली इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, किसी भी दवा को सही तरीके से लेना ही ये पक्का करता है कि वो असरदार हो और कोई नुकसान न पहुंचाए। तो चलिए जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझ लेते हैं। तरीका काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले इसे अकेले लेना सबसे अच्छा है, मतलब दूसरी दवाओं के साथ नहीं, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। दूसरी बात, और ये बहुत ज़रूरी है, टैबलेट को पूरा का पूरा निगलना है। इसे कुचलने या चबाने से ना दवा के शरीर में घुलने का तरीका बदल सकता है। और आखिर में अपने शरीर पर ध्यान दें और देखें कि क्या इससे वो राहत मिल रही है जिसकी ज़रूरत है। यह एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। हम सबको एक गलतफहमी होती है कि नॉर्मल होने का मतलब है हर रोज बावल मूवमेंट होना। पर सच तो ये है कि ये हर किसी के लिए सच नहीं होता। इस बात को समझने से हमें सही उम्मीदें रखने में मदद मिलती है और हम बेवजह दवा का इस्तेमाल करने से बचते हैं। ओके, अब अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि ये जो अगला हिस्सा है ये सेफ्टी के बारे में है। हमें चेतावनी के संकेतों को जानना होगा। मतलब कब इस दवा को लेना बंद कर देना है या कब इसे लेना शुरू ही नहीं करना है। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये स्लाइड देखिए, ये सुरक्षा के सबसे जरूरी नियमों को साफ साफ बताती है। लेफ्ट साइड में वो लक्षण हैं जो ये इशारा करते हैं कि दवा को तुरंत बंद कर देना है, जैसे कि उल्टी, दस्त या ऐंठन। और राइट साइड में वो कंडीशंस हैं जिनमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, या अगर पेट में तेज दर्द हो या आंतों में रुकावट की कोई समस्या हो। अपनी सेफ्टी के लिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, उन सीरियस वार्निंग साइंस के अलावा कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि किसी को मुंह में कड़वा स्वाद महसूस हो सकता है, गले में जलन हो सकती है या भूख कम लग सकती है। तो ये जानना अच्छा है कि क्या उम्मीद की जा सकती है, ताकि अगर कोई बदलाव महसूस हो तो उसे पहचाना जा सके। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो ये हैं 3 सबसे ज़रूरी सेफ्टी रिमाइंडर्स। पहला, इसे इस्तेमाल करने से पहले हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि असल वजह क्या है। दूसरा, उन खतरे के संकेतों को पहचानें जो बताते हैं कि अब इसे रोक देना है। और तीसरा, ये तो हर दवा के लिए एक यूनिवर्सल नियम है, इन्हें हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित जगह पर रखें। और ये सब बातें हमें सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। देखिए, ये जानकारी गाइड करने के लिए है, लेकिन ये कभी भी किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। सबसे जरूरी बात ये जानना है कि डॉक्टर से सलाह कब लेनी है। अगर लक्षण बहुत ज्यादा हैं, लगातार बने हुए हैं या मन में जरा सा भी शक है, तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना ही हमेशा सबसे सही फैसला होता है। मित्रों, किसी भी दवा का खुद से शुरू न करें, डॉक्टर की हमेशा सलाह लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।